योग वशिष्ठ 72वां दिन। सर्वात्मकत्वान् नैवासौ शून्यो भवति करहिचित् यद् अस्ति न तद् य स्थिति वक्ता मनता इति स्मृतः। मंत्री ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं निश्चय ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्रश्न जिसको संदर्भित करते हैं वह परम आत्मा है। वह आत्मा सूक्ष्म आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। न ही मन और न ही इंद्रियों की उस तक पहुँच है और न ही वे उसे समझ पाते हैं। वह विशुद्ध चेतना है। संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना रूपी अणु में उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वृक्ष बीज में स्थित होता है। उस अवस्था में ब्रह्मांड चेतना रूप में ही स्थित होता है, ब्रह्मांड रूप में नहीं। चेतना विद्यमान रहती है क्योंकि यही सभी का अनुभव है, क्योंकि यही सभी की आत्मा है। क्योंकि यह विद्यमान है इसलिए अन्य सभी भी विद्यमान हैं। वह आत्मा आकाश की तरह शून्य है, परंतु वह शून्यता नहीं है क्योंकि वह चेतना है। वह विद्यमान है परंतु मन और इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव नहीं होता। सभी की आत्मा होने पर भी उसका किसी को अनुभव नहीं होता। एक होने पर भी सृष्टि के अनंत अणुओं द्वारा वह परावर्तित होती है, इसलिए अनेक रूपों में प्रकट होती है। यद्यपि यह प्रकटीकरण उसी प्रकार असत है जिस प्रकार सोने में कंगन की कल्पना असत होती है। सोना ही सत होता है, परंतु आत्मा अवास्तविक भी है क्योंकि वह शून्य या शून्यता नहीं है, क्योंकि वह सभी आत्माओं की आत्मा है। वह हर उसकी आत्मा है जो कहता है कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त उसकी उपस्थिति का अनुभव अप्रत्यक्ष रीति से उसी प्रकार होता है जिस प्रकार गंध से कपूर का। वही आत्मा सभी में चेतना के रूप में विराजमान है और वही वह पदार्थ है जो संसार के रूप में संभव हुआ है। चेतना रूपी इस अनंत सागर में भंवर की तरह जाने माने तीनों लोक सहसा और स्वभावतः वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे भंवर बहते जल की प्रकृति के परिणाम होते हैं। क्योंकि चेतना मन और इंद्रियों की पहुँच से परे है, इसलिए वह शून्य प्रतीत होती है, परंतु उसे आत्मज्ञान कहा जा सकता है, इसलिए वह शून्य नहीं है। चेतना के विभाग नहीं हो सकते, इसलिए मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, परंतु अविभक्त चेतना न तुम ही है न मैं ही। जब मैं और तुम की गलत धारणाएं त्याग दी जाती है तो यह जागृति उत्पन्न होती है कि न तो तुम हो न मैं हूँ न कुछ और ही है, शायद सब कुछ एक ही है। आत्मा असीम है, उसमें गति है, परंतु वह गतिमान नहीं और सृष्टि के अणु अणु में स्थित है। वह नहीं कही जाती है और न ही आती है। आकाश और समय चेतना से ही अस्तित्व पाते हैं। आत्मा कहाँ जाएगी जब सब कुछ उसी में स्थित है। जब एक पात्र को उठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब उसके अंदर का आकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, क्योंकि हर वस्तु सदा से आकाश में ही तो स्थित है।